वेलकम बैक टू जागो दुनिया नाजरीन। और आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू समवन वेरी वेरी स्पेशल टू मी। हमारे साथ सेट पे आज मौजूद है होशदार पी कोतवाल, जिनको मैं इतनी सी उम्र से जानती हूँ और बहुत बहुत स्पेशल और ख़ास इंसान है मेरी ज़िंदगी में। आई हैव वंडरफुल मेमोरीज ऑफ हिम एंड बहुत सारी चीज़ें मैं होशदार साहब के बारे में नहीं जानती थी जो मैंने उनकी रिसर्च पढ़ के जाना। सबसे पहले ये कि इनको बाबाए रंग, इनके आईसीआई के कंपेटिटर्स ने बाबाए रंग एक नाम दिया। एंड ऑल्सो दैट यू डिड योर एफटीसी फेलोशिप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सरफेस कोटिंग्स इन 1976 इन इंग्लैंड, और ये पहले पाकिस्तानी थे और तीसरे इंसान थे इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने ये डिग्री ली सरफेस कोटिंग्स में। What ये सरफेस कोटिंग्स एग्जैक्टली होती क्या है? मतलब सरफेस कोटिंग इज पेंट। तो एक्चुअली आपने तो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज, योर वाहिद पहले इंसान थे आप जिन्होंने स्पेशलाइज किया इन एक्चुअली लर्निंग अबाउट द टेक्निक ऑफ पेंट। दैट्स राइट। एंड उसके बाद क्या अब ज्यादा लोग जा रहे हैं इसके लिए सीखने के लिए? ये एक्चुअली इट्स नॉट एन एजुकेशनल डिग्री। ये एजुकेशनल डिग्री नहीं टेक्निकल डिग्री। ये एक टेक्निकल डिग्री है जो दी जाती है फॉर कंट्रीब्यूशन। पेंट इंडस्ट्री में जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उनको एक किस्म का एजाज दिया जाता है। वाह। ये एक किस्म की एकेडमिक डिग्री नहीं है। So it's more of a technical it's an एजाज because of your technical prowess. It's an award. क्या बात है, it's an award. अच्छा भाई, आप पैदा हुए बड़े हुए कराची में, लेकिन आपने बीएससी सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई से किया। जी। How was that experience? Oh, it was very unique and very good. So don't you miss Bombay? No, not really. नहीं। No, my roots. कराची आए थे आप? मेरा रूट्स तो कराची में है। बॉम्बे इतनी मजे की जगह है। Oh, very nice. I agree with you. और हम जब भी वहाँ जाते हैं तो I enjoy the visit. और वहाँ पे कराची बॉम्बे का अक्सर लाहौर दिल्ली का और कराची बॉम्बे का एक पैरेलल ड्रॉ किया जाता है। Do you think that's correct or no? कराची is very different. नहीं, कराची बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही अलग है। इन हर रिस्पेक्ट में अलग है। किस तरह से? आप पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बॉम्बे इज वेरी ग्रीन, वेरी ग्रीन। बॉम्बे की जो सोशल लाइफ है इज बिल्कुल यहाँ से डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कराची लाइफ। मच फास्टर, मच ओपन सोसाइटी। आप पारसी हाउसिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं? जी हाँ। और वो क्या करता है? व्हाट इज द पारसी हाउसिंग? हमारी सोसाइटी है कॉल्ड द ज़ोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वो हमारे कोई 300-400 रेसिडेंट्स है। वो हमारी सोसाइटी का रेसिडेंट्स की वेलफेयर, रेसिडेंट्स का डेली डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती है वो देखने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए ये सोसाइटी है। अच्छा, ये ज़्यादा किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोगों को इन योर हाउसिंग एसोसिएशन? इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है। Like, हमारे को कोई बाहर से प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा है कि you actually face no discrimination in any aspect of this country. बिल्कुल नहीं। 100% पारसी पॉपुलेशन टोटली लिटरेट है। 100%। तो ये कुछ हमारे सर पे भी हाथ रख लेना। ये हाउ डिड यू मैनेज दैट? ये तो शुरू से, लेकिन ये आजकल की बात नहीं है। जिस मुल्क में कोई एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं है, हाउ हैज द पारसी कम्युनिटी मैनेज टू रिमेन सो अप एंड अबव एंड लिटरेट? क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है और हमारी चैरिटीज बहुत बड़ी है। और आप देखें हमारी 2 स्कूल्स हैं। एक तो मामा पारसी गर्ल्स स्कूल जो बड़ी फेमस है, दूसरा BVS बॉयज स्कूल है विच इज़ अगेन वेरी फेमस, राइट। तो ये इंस्टीट्यूशंस बेसिक एजुकेशन तो वहाँ से शुरू होती है। बेशक। बेसिक एजुकेशन। और क्या अब इंटीग्रेट ज़्यादा करते हैं स्कूल्स में या सिर्फ पारसी स्कूल्स में ही पारसी? नहीं जी, बिल्कुल पारसी स्कूल में अब तो उल्टा बात है कि आई थिंक 1% पारसी है और 99% नॉन पारसी हैं। जी हाँ। आपके 2 नौरोज हैं, आपके मेन फेस्टिवल्स नौरोज के होते हैं। जी हाँ। और व्हाट आर दोस? एक तो 21 मार्च को होता है विच इज यही समझो कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। वो 21 मार्च को द स्प्रिंग सीजन स्टार्ट्स। अच्छा। तो स्प्रिंग सीजन बसंत, इट इज लाइक अ बसंत, ऑलराइट। और आप देखिए कि ईरान के अंदर एक्चुअली आपको तो पता होगा कि पारसी लोग आए थे ईरान से। बिल्कुल, राइट। इनिशियली हम तो ईरान के
थे। जिस तरह इनिशियली द मुस्लिम कम्युनिटी केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड मुख्तलिफ जगहों से लोग जी बिल्कुल। तो ऐसे हम ईरान से आए थे। तो ईरान के अंदर तो 21 मार्च के लिए मेरा ख्याल 5-6 दिन पूरा मुल्क बंद हो जाता है। माय गॉड, इट्स अ बिग हॉलीडे, इट्स अ बिग हॉलीडे। तो ये पहला नौरोज होता है जी, ये पहला नौरोज और होता है। फिर दूसरा नौरोज होता है कि जो हमारे 12 महीने खत्म होते हैं, तो दैट वो होता है कोई तकरीबन ये अगस्त महीने में, लाइक अ न्यू ईयर्स। दैट्स अ न्यू ईयर। हाँ जी बिल्कुल। व्हाट फन। अच्छा, और मैंने देखा है कि पारसी कम्युनिटी में के लोग हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, बहुत लाइवली होते हैं, चाहे कितने भी मसले मसाइल यहाँ पे इर्द गिर्द धमाके हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग लुढ़क पुढ़क रहे हैं, लेकिन समहाउ आप लोगों में एक जज्बा है, एक देयर इज ऑलवेज ऑप्टिमिज्म बहुत है। जी हाँ, दैट मैं ये आपको भी बताना चाहता कि पारसीज एज अ होल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम ब्राइट साइड पे देखते हैं, हम डार्क साइड पे नहीं देखते हैं, राइट। और हम वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानीज। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनाउल्लाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी सनाउल्लाह साहब। जी बहुत मुबारक हो, आपने कराची में तशरीफ लाई है। मैं ये आपसे पहले बात हो चुकी है। जी सनाउल्लाह। देखिए, कराची में पारसी कम्युनिटी ने बहुत काम किए हैं और बहुत उम्दा काम किए हैं। कराची में एनडी इंजीनियरिंग कॉलेज, नादर शाह एदलजी दिनशा कॉलेज इन्होंने बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, एंकल सारिया हॉस्पिटल्स हैं, और आपने मछली खानी है तो बीच लग्जरी होटल में बारबेक्यू मछली मिलती है, बहुत उम्दा है। मैं कल रात खा के आई। मछली होती है जो कि पारसीज बनाते हैं बीच लग्जरी होटल कराची में। ये चीजें बहुत बेहतरीन हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जो काम किए हैं बहुत उम्दा किए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। उसमें एक अर्दशेर कावस जी होते हैं जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको जरूर बुलाइएगा। उनको जरूर बुलाएंगे सनाउल्लाह साहब। थैंक यू सो मच सनाउल्लाह साहब। और ये मैं वाकई में सनाउल्लाह साहब की बात को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। कल रात को आई एम अ बिग फैन ऑफ बीच लग्जरी कैस्बा रेस्टोरेंट है, और उधर का जो बारबेक्यू खाना है वाकई में इट इज़ माइंड ब्लोइंग। एंड कल रात को ही मैंने उनके ग्रिल्ड प्रॉन्स और बारबेक्यूड लॉबस्टर, जो मेरा बेटा 7 साल का बारबेक्यूड स्कॉर्पियन बुलाता है उसको, लेकिन इट इज़ फैंटास्टिक फूड। और ये आप ही मुझसे बात कर रहे थे कि कराची में डेवलपमेंट के हवाले से पारसियों ने बहुत काम किया जी। आप अगर क्लिफ्टन चले जाइए तो पूरा कोठारी परेड है, दैट वाज बिल्ट एंड डोनेटेड टू द सिटीजंस ऑफ कराची बाय पारसी। ये और एक और बात ब्रेक में जो होशिया अंकल ने कही थी, आपसे कहूँगी कराची जैसा भी है, इट्स माई कराची। राइट, आई लव कराची and we love you Hoshi uncle and I love you। and ये वाकई में नाजरीन I you know मैं क्या कहती हूँ, मैं यहाँ बैठती हूँ और मैं जैसे आपको कहती हूँ कि हमेशा आपको अल्लाह ताला उम्मीद की किरणें दिखाता है। होशी अंकल इज़ वन ऑफ दोज उम्मीद की किरण टू शो यू कि हर हाल में पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड आई फील प्राउड टू बी पाकिस्तानी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। And we as Pakistanis are very proud of our Parsi community and we love them। and यूं ही हम खिलते रहें, बढ़ते रहें। I hope less of you migrate and I hope you remember your promise for next week of the Patta Machi। Thank you very much and hope to see you soon again Hoshi uncle। okay। and it's been a pleasure। Thank you, it's been our pleasure as well। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, another very special guest after the break।